महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जमकर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के शिराला में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, इन लोगों ने तुष्टीकरण की सीमाएं लांघ दी है। कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने की रैली। बोले, आज देश में दो विचारधाराओं की चल रही है लड़ाई। एक तरफ INDIA गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी और RSS। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की पार्टी। बोले, जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। बीजेपी नेता नितेश राणे के विवादित बोल। मस्जिदों से उतारेंगे लाउडस्पीकर। 2 और 3 नवंबर को लाउडस्पीकर उतार लें। सरकार बनी तो लाउडस्पीकर बंद। लाउडस्पीकर का अंत शुरू होने वाला है, कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तेज की तैयारियां। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम जारी किया संदेश। दिल्ली चुनाव में समय देने की अपील की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। CJI बोले, 3 जजों की बेंच बाद में करेगी फैसला। CJI की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने 4-3 से सुनाया है फैसला। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में ढेर हुए 2 आतंकियों के शव बरामद। फरार हुए एक आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। विरोध में आज किश्तवाड़ बंद। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आज फिर भारी बवाल। आपस में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायक। जमकर चले लात घूंसे। धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हो रहा हंगामा। हिमाचल में सीएम सुक्खू के लिए मंगवाया समोसा, खा गए अधिकारी। CID जांच में हरकत को बताया गया सरकार विरोधी कृत्य। विपक्ष ने कहा, सुक्खू को विकास से ज्यादा समोसे की चिंता है। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी की नकारात्मक नीति के कारण हुआ था नोटबंदी। बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बना दिया। दिल्ली NCR में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। धुंध की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। नोएडा में AQI पहुंचा 540 के पार। दिल्ली में कई जगहों पर जहरीली हुई हवा। बिहार के छपरा में तालाब में पलटी नाव। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। छोटी नाव में सवार थे 10 लोग। छठ पूजा के अर्घ के वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के गोंडा में अवैध मदरसों के खिलाफ जांच। मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर के जांच तेज हुई। ATS की टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी। 286 मदरसों की होगी जांच। यूपी के श्रावस्ती में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में मचा हड़कंप। बिहार के आरा में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर के राख हुआ। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में चप्पल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पटना में एक अपार्टमेंट के 3रे फ्लोर पर लगी आग। आग की चपेट में आने से इलाकों का सामान जलकर राख हुआ। AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यूपी के बागपत में चलती पिकअप में लग गई भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। MP के ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। बिहार के जहानाबाद में छठ घाट पर 2 गांव के लोगों में मारपीट। दोनों ओर से जमकर हुआ पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। माहौल को शांत कराया गया। भोपाल में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। जलेबी की दुकान में काम करते पकड़ा गया आरोपी। तस्कर पर राजस्थान पुलिस ने घोषित किया था इनाम। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक के पैर में गोली लगी। इजराइल के क्रायोट में हिजबुल्लाह के हमले के बाद आगजनी। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हवाई हमला। लेबनान से हाइफा शहर पर दागे रॉकेट। धमाके से कांपी आसपास की कई इमारतें। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से दहला शाइफा शहर। हमले की तस्वीरें सामने आई। आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग का तांडव। रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में उठता दिखा धूल और धुएं का गुबार। रिहायशी इलाकों तक पहुंचा मलबा। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए। स्पेन में बाढ़ बारिश का कहर। मलोरका शहर के एक रेस्टोरेंट में दिखा तबाही का मंजर। पूरे रेस्टोरेंट में दिखा पानी ही पानी।
अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बीच सड़क जल जमाव में फंसा कार ड्राइवर, रेस्क्यू टीम ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। दक्षिणी अमेरिकी देश पैराग्वे में भी दिखा जल तांडव। लगातार बारिश से भारी जल भराव हुआ, पानी में डूबी गाड़ियां, लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिका के कोलंबिया शहर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, बाढ़ के पानी में फंसी कई गाड़ियां। न्यू मैक्सिको में भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर नजर आई बर्फ ही बर्फ। घर, गाड़ी बर्फ की चादर से ढक गए, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। अमेरिका को कोलोराडो में बर्फबारी देखने को मिली है। डेनवर शहर में बर्फबारी का सुंदर नजारा आया सामने, तापमान में भी आई भारी गिरावट। डोमिनिकन रिपब्लिक में टला बड़ा हादसा। एक सुपरमार्केट में ऊपर बनी पार्किंग से गिरी कार, हादसे में बाल बाल बचे लोग। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 4 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम में रमनदीप सिंह को डेब्यू का मिल सकता है मौका। इमर्जिंग एशिया कप 2024 में रमनदीप का रहा अच्छा परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड मजबूत हुआ। दोनों के बीच में अब तक 27 T20 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत 15 और साउथ अफ्रीका 11 जीत चुकी है। विमेंस प्रीमियर लीग के लिए 5 टीमों ने की अपनी रिटेंशन लिस्ट रिलीज। स्नेह राणा, इजाबेल वोंग और हीथर नाइट को टीम ने किया रिलीज। 2024 का WPL जीतने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 प्लेयर्स को किया रिलीज। इनमें 2 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम ने इंग्लिश कप्तान हीथर नाइट और नदीम डी क्लर्क को किया रिलीज। सिद्धू मूसेवाला की कॉपी है छोटा भाई। पेरेंट्स ने रिवील किया जूनियर मूसेवाला का फेस। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीर। टीवी के जाने माने एक्टर नितिन चौहान का निधन हुआ। को स्टार ने एक्टर की आत्महत्या का दावा किया। वेब सीरीज हंटर 2 की शूटिंग के दौरान सुरेंद्र शेट्टी हुए घायल। एक्शन सीन करते समय पसलियों में लगी चोट। एक्टर बोले चिंता की कोई बात नहीं है। अपकमिंग फिल्म में साथ नजर आएंगे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। तलाक की खबरों के बीच में मणिरत्नम कर रहे हैं साथ में तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी। 200 करोड़ कमाई करने के करीब पहुंची भूल भुलैया 3। सिनेमाघरों में एक सप्ताह बाद भी जारी है जलवा। 7वें दिन करीब 10 करोड़ की कमाई की। पीएम ई ड्राइव योजना से इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 2024-25 में अब तक 5,70,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन बेचे गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेट एयरवेज के सभी संपत्तियों को बेचने का आदेश। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटा। रिलायंस पावर किसी टेंडर के लिए नहीं लगा सकेगी बोली। 3 साल के लिए भारत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने लगाई रोक। फर्जी बैंक गारंटी देने पर कार्रवाई। Z News।